भारतीय न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। आदाब सलाम, मैं हूं चांद हसन। स्वागत है आपका भारतीय न्यूज में। आइए नजर डालते हैं आज की टॉप 50 खबरों पे। शुरू करते हैं राष्ट्रीय खबरों से। चुनाव आयोग ने 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों पर 18 जून को चुनाव का ऐलान किया। खड़गे और दिग्विजय सिंह समेत कई सांसद जून जुलाई में रिटायर होंगे। एमपी और राजस्थान की 3-3 सीटों पर भी मुकाबला होगा। देश में भीषण गर्मी जारी है। 35 शहरों में रात का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज हुआ। राजस्थान के हनुमानगढ़ में सबसे गर्म रात रही, जबकि यूपी का बांदा लगातार 5वें दिन सबसे गर्म शहर बना रहा। कॉकरोच जनता पार्टी के इंस्टाग्राम फॉलोअर्स 24 घंटे में बढ़कर 1.96 करोड़ पहुंच गए हैं। पार्टी ने अकाउंट हैकिंग की कोशिश का आरोप लगाया और नया एक्स अकाउंट कॉकरोच इज बैक लॉन्च किया। सीबीआई जांच में खुलासा हुआ कि नीट पेपर 5 राज्यों में बेचा गया था। महाराष्ट्र और राजस्थान में सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। एजेंसी अब खरीदारों और परिजनों की सूची तैयार कर रही है। भोजशाला को मंदिर घोषित किए जाने के बाद धार में विशेष पूजा और महाआरती हो रही है। सुरक्षा के लिए 2000 पुलिसकर्मी तैनात है, जबकि मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने बकरीद पर गाय की कुर्बानी को जरूरी मानने से इनकार किया। कोर्ट ने फिटनेस सर्टिफिकेट के बिना पशु वध पर रोक बरकरार रखी है। शुभेंदु अधिकारी के पीए हत्याकांड में नाम की गड़बड़ी से गिरफ्तार हुए राज सिंह को सीबीआई कोर्ट ने क्लीन चिट मिली। घर लौटने पर परिवार और गांव में खुशी का माहौल देखा गया। सीडीएससीओ ने साफ किया कि इंजेक्शन के जरिए दिए जाने वाले एंटी एजिंग और स्किन ग्लो प्रोडक्ट्स कॉस्मेटिक नहीं है। ब्यूटी क्लिनिकों को ऐसे इंजेक्शन इस्तेमाल न करने का आदेश दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्रिपरिषद की 4.5 घंटे चली बैठक में मंत्रियों को तेजी से फैसले लेने को कहा। उन्होंने विकसित भारत 2047 को सरकार का लक्ष्य और वादा बताया। ईडी ने 20 साल में सिर्फ 60 मामलों में ट्रायल पूरा किया, जिनमें 56 में दोष सिद्ध हुआ। कुल मामलों की तुलना में एजेंसी की वास्तविक सफलता दर 1% से भी कम बताई जा रही है। अमृतसर बॉर्डर पर बीएसएफ ने अवैध तरीके से भारत में घुसे 2 पाकिस्तानी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। दोनों लाहौर के रहने वाले बताए जा रहे हैं और उनसे पूछताछ जारी है। हिमाचल प्रदेश में किराएदारों की बिजली सब्सिडी खत्म होने से लाखों उपभोक्ताओं को बड़ा झटका लगा है। कई लोगों के बिजली बिल 1 महीने में दोगुने से ज्यादा हो गए हैं। राज्यसभा चुनाव के लिए 8 जून तक नामांकन और 11 जून तक नाम वापसी होगी। मध्य प्रदेश की 3 सीटों समेत कई राज्यों में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। प्रशांत किशोर बिहटा में 15 बीघा जमीन पर आश्रम नुमा कैंप बनाकर 500 लोगों के साथ रहने की तैयारी में है। उन्होंने कहा कि बिहार सुधारने का संकल्प पूरा होने तक पीछे नहीं हटेंगे। हिमाचल प्रदेश में बारिश के बाद मौसम सुहाना हो गया है और लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने कई जिलों में भारी ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। एनटीए ने संसदीय समिति से कहा कि नीट पेपर उसके सिस्टम से लीक नहीं हुआ था। सांसदों ने दोबारा परीक्षा कराने और सुरक्षा चूक को लेकर अधिकारियों से कड़े सवाल पूछे। दिल्ली यूनिवर्सिटी के गर्ल्स हॉस्टल में छात्राओं ने आधी रात तक प्रदर्शन किया। छात्राओं ने मैनेजमेंट पर जबरन हॉस्टल खाली कराने और पानी बंद करने का आरोप लगाया। सीबीएसई की नई भाषा नीति के खिलाफ छात्र और अभिभावक सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। नई नीति के तहत 9वीं के छात्रों के लिए 2 भारतीय भाषाएं पढ़ना अनिवार्य किया गया है। मिडिल ईस्ट तनाव का असर भारत में सड़क निर्माण पर दिखने लगा है। डायमर यानी तारकोल की कमी के कारण नई सड़कों और मरम्मत कार्य की रफ्तार धीमी पड़ सकती है। हैदराबाद एयरपोर्ट पर सुरक्षा में बड़ी चूक सामने आई है, जहां एलओसी आरोपी इमिग्रेशन अधिकारियों को चकमा देकर फरार हो गया। आरोपी का पासपोर्ट जब्त होने के बावजूद वह मुंबई भागने में सफल रहा। पुलवामा हमले में शामिल आतंकी हमजा बुरहान की हत्या मामले में पाकिस्तान के सीटीडी ने एक आरोपी को हथियार समेत गिरफ्तार किया है। 2 अन्य संदिग्ध अब भी फरार हैं, जबकि आज हमजा को सुपुर्दे खाक किया जाएगा। ईरान होमरुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों पर फीस वसूलने की तैयारी कर रहा है। ओमान के साथ परमिट और पेमेंट सिस्टम पर बातचीत जारी है, जबकि अमेरिका ने इस योजना का विरोध किया।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान तनाव के चलते वह बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर की शादी में शामिल नहीं हो पाएंगे। ट्रंप ने इसे लेकर मीडिया पर भी तंज कसा। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को अमेरिका का बेहतरीन साझेदारी बताया। उन्होंने कहा कि भारत जितना तेल खरीदना चाहे अमेरिका सप्लाई करने को तैयार है। होंडुरास के तटीय इलाकों में हुए 2 बड़े हमलों में 25 लोगों की मौत हो गई है, जिनमें 6 पुलिसकर्मी शामिल है। गोलीबारी की घटनाओं के बाद इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। चीन ने हालिया वैश्विक कूटनीतिक गतिविधियों के जरिए दुनिया को अपनी बढ़ती ताकत का संदेश दिया। विश्लेषकों का मानना है कि अमेरिका और रूस के बीच बदलते समीकरणों में बीजिंग की भूमिका और मजबूत हुई है। नेपाल रूट से एक दिन में रिकॉर्ड 274 पर्वतारोहियों ने माउंट एवरेस्ट फतह किया। विशेषज्ञों ने एवरेस्ट पर बढ़ती भीड़ और सुरक्षा जोखिमों को लेकर चिंता जताई है। कनाडा में पंजाबी मूल की युवती ने पुलिस पर 558 करोड़ रुपए के हर्जाने का दावा ठोका है। युवती का आरोप है कि पुलिस की लापरवाही के कारण उसके माता पिता की हत्या हुई और उसे 13 गोलियां लगी। रूस और बेलारूस ने 3 दिवसीय परमाणु युद्धाभ्यास पूरा कर लिया है। अभ्यास के बाद दोनों देशों ने सीमाओं पर परमाणु हथियार तैनात करने के निर्देश जारी किए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एआई से जुड़े नए आदेशों पर रोक लगा दी है। उनका कहना है कि किसी भी नीति से अमेरिका की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बढ़त प्रभावित नहीं होनी चाहिए। चेन्नई सुपर किंग्स आईपीएल 2026 प्लेऑफ की रेस से बाहर हो गई है। गुजरात टाइटंस ने 89 रन से जीत दर्ज की, जबकि गिल, सुदर्शन और बटलर ने शानदार अर्धशतक लगाए। शुभमन गिल और साई सुदर्शन ने आईपीएल में 10वीं सेंचुरी पार्टनरशिप कर विराट डिविलियर्स की बराबरी की। वहीं अंशुल कंबोज ने एक सीजन में सबसे ज्यादा छक्के खाने का अनचाहा रिकॉर्ड बनाया। पाकिस्तान नेशनल क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज के लिए टीम घोषित कर दी है। बाबर आजम की वापसी हुई, जबकि मोहम्मद रिजवान को बाहर कर दिया गया। पूर्व भारतीय क्रिकेटर लक्ष्मण शिव रामाकृष्णन ने कमेंट्री के दौरान हुए खराब अनुभव साझा किए। उन्होंने खुलासा किया कि भाई के अंतिम संस्कार के कुछ घंटों बाद ही उनसे प्रसारण करने को कहा गया। धोनी के रिटायरमेंट को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। चेन्नई के कोच एरिक सीमंस ने सवाल पर कहा कि इसका जवाब सिर्फ धोनी ही दे सकते हैं। चेन्नई सुपर किंग्स को आईपीएल 2026 से बाहर होने के बाद बीसीसीआई से बड़ा झटका लगा है। कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ समेत पूरी टीम की मैच फीस में कटौती की गई है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद आज टॉप 2 में जगह बनाने के लिए भिड़ेंगी। जीतने वाली टीम को क्वालिफायर में बड़ा फायदा मिल सकता है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2 गोल दागकर एआई नसर एफसी को सऊदी प्रो लीग चैंपियन बना दिया। टीम ने फाइनल मुकाबला में दमैक क्लब को 4-1 से हराया। विराट कोहली के हमशक्ल गर्वित उत्तम की जिंदगी पूरी तरह बदल गई है। अब उन्हें मॉडलिंग और विज्ञापनों के ऑफर मिल रहे हैं और लोग उन्हें जूनियर चीकू बुला रहे हैं। विनेश फोगाट मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को फटकार लगाई है। कोर्ट ने पूछा कि दूसरे स्टार खिलाड़ियों को छूट मिलती रही तो विनेश के साथ अलग व्यवहार क्यों किया गया। स्टेट ऑफ इंडिया की शाखाएं 23 से 28 मई तक लगातार 6 दिन के लिए बंद रह सकती हैं। वजह वीकेंड कर्मचारियों की हड़ताल और बकरीद की छुट्टियां बताई जा रही है। सरकार सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 8% हिस्सेदारी बेचकर 2,455 करोड़ रुपए जुटाएगी। ओएफएस के लिए 31 रुपए प्रति शेयर फ्लोर प्राइस तय होने के बाद बैंक शेयरों में गिरावट देखी गई। सेंसेक्स 500 अंक चढ़कर 75,700 पर पहुंच गया है, जबकि निफ्टी में भी 150 अंकों की तेजी रही। बैंक और रियल्टी सेक्टर के शेयरों में सबसे ज्यादा खरीदारी देखने को मिली। अमेरिकी निवेश फर्म कैपिटल ग्रुप ने अडानी ग्रुप में 19,000 करोड़ रुपए का निवेश बढ़ाया। वहीं रिलायंस इंडस्ट्री में अपनी हिस्सेदारी घटाई गई। अर्थशास्त्री अरविंद पनागरिया ने आरबीआई को रुपए को कृत्रिम सहारा न देने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि रुपया धीरे धीरे 100 प्रति डॉलर तक भी जाने दिया जा सकता है। विजय कभी एक फिल्म के लिए 275 करोड़ रुपए फीस लेते थे, लेकिन शुरुआती दौर में उन्हें आलोचनाओं और फ्लॉप फिल्मों का सामना करना पड़ा। अब वह राजनीति में सक्रिय होकर मुख्यमंत्री बन चुके हैं।
फिल्म रिव्यू में चांद मेरा दिल रिश्तों और शादी के बाद की उलझनों को इमोशनल अंदाज में दिखाती है। अनन्या पांडे और लक्ष्य की केमिस्ट्री सराही गई, हालांकि फिल्म का सेकंड हाफ कमजोर माना गया। ऐश्वर्या राय बच्चन बेटी आराध्या के साथ कांस फिल्म फेस्टिवल के लिए रवाना हो गई है। इससे आलिया द्वारा उन्हें रिप्लेस किए जाने की चर्चाओं का विराम लग गया है। रामायण के हिंदी डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स 450 करोड़ रुपए तक में बिकने की चर्चा है। रणबीर कपूर और साई पल्लवी स्टारर यह फिल्म कई बड़े रिकॉर्ड्स तोड़ सकती है। लुधियाना में पंजाबी सिंगर इंदर कौर मर्डर केस में पोस्टमार्टम से बड़ा खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक उन्हें 2 गोलियां मारी गई, जिनमें एक छाती और दूसरी सिर में लगी थी। आज के बुलेटिन में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत और ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए भारतीय न्यूज और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।